नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे गोलकोंडा किले की। विशेषतः गोलकोंडा को गोलाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के दक्षिण में बना यह किला और गढ़ है। गोलकोंडा कुतुब शाही साम्राज्य 1518 से 1687 के मध्यकालीन सल्तनत की राजधानी थी। यह किला हैदराबाद के दक्षिण से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में बना यह किला काफी प्रसिद्ध है। वहां का साम्राज्य इसलिए भी प्रसिद्ध था क्योंकि उन्होंने कई बेशकीमती चीजें देश को दी थी, जैसे कि कोहिनूर हीरा। गोलकुंडा किले का निर्माण मराठा साम्राज्य के समय में हुआ था। इस शहर और किले का निर्माण ग्रेनाइट हिल से 120 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है और विशाल 4 दीवारी से घिरा हुआ है। काकटिया के प्रताप रुद्र ने उसकी मरम्मत करवाई थी, लेकिन बाद में किले पर हमला कर मुसुनुरी नायक ने किले को हासिल कर लिया था। उन्होंने तुगलकी सेना को वरंगल में हराया था। इस दुर्ग का निर्माण वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथों में चला गया और मोहम्मद नगर कहलाने लगा। 1512 ईस्वी में यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आया और वर्तमान हैदराबाद के शिलान्यास के समय तक उनकी राजधानी रहा। फिर 1687 ईस्वी में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। यह ग्रेनाइट की एक पहाड़ी पर बना है, जिसमें कुल 8 दरवाजे और पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवार है। यहाँ के महलों तथा मस्जिदों के खंडहर अपने प्राचीन गौरव गरिमा की कहानी सुनाते हैं। मुसी नदी दुर्ग के दक्षिण में बहती है। दुर्ग से लगभग आधा मील उत्तर कुतुब शाही राजाओं के ग्रेनाइट पत्थर के मकबरे हैं, जो टूटी फूटी अवस्था में अब भी अपने इतिहास की कहानी सुनाते हैं। गोलकुंडा किले को 17वीं शताब्दी तक हीरे का एक प्रसिद्ध बाजार माना जाता था। इससे दुनिया को कुछ सर्वोत्तम हीरे मिले, जिसमें कोहिनूर भी शामिल है। इसकी वास्तविकता के बारीक विवरण और धुंधले होते उद्यान, जो एक समय में हरे भरे लॉन और पानी के सुंदर फव्वारों से सुसज्जित थे, आपको उस समय की भव्यता में वापस ले जाते हैं। तकरीबन 62 सालों तक कुतुब शाही सुल्तानों ने वहां राज किया, लेकिन फिर 1590 में कुतुब शाही सल्तनत ने अपनी राजधानी को हैदराबाद में स्थानांतरित कर लिया था। गोलकुंडा किले को आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर के स्मारकों की सूची में भी शामिल किया गया है। असल में गोलकुंडा में 4 अलग अलग किलों का समावेश है, जिसकी 10 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवार है। 8 प्रवेश द्वार हैं और 8 उठाऊ पुल हैं। इसके साथ ही गोलकुंडा में कई सारे शाही अपार्टमेंट और हॉल, मंदिर, मस्जिद, पत्रिका, अस्तबल इत्यादि हैं। इसके सबसे निचले भाग में एक फतेह दरवाजा भी है, जिसे विजयी द्वार भी कहा जाता है। इस दरवाजे के दक्षिण पूर्वी किनारे पर अनमोल लोहे की कीलें जड़ी हुई हैं। फतेह दरवाजे में आप ध्वनिक आभास का अनुभव भी कर सकते हैं। यह गोलकुंडा के मार्बल की मुख्य विशेषता है। बाला निसार रंगमंच पर भी आप दर्शकों के तालियों की गूंज को सुन सकते हो। कहा जाता है कि प्राचीन समय में आपातकालीन परिस्थितियों को बताने के लिए इन तालियों का उपयोग किया जाता रहा है। पूरा गोलकोंडा कॉम्प्लेक्स 11 किलोमीटर के विशालकाय क्षेत्र में फैला हुआ है। गोलकोंडा परिसर में एक प्राचीन भारतीय कला, शिल्पकला और वास्तुकला का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यहाँ बहुत से प्राचीन रंगमंच, प्रवेश द्वार और विशाल हॉल है। गोलकोंडा 4 अलग अलग किलों में बटा हुआ है। गोलकोंडा में आज भी आपको 400 साल पुराना शाही बाग दिखाई देगा। बाला हिसार गेट गोलकुंडा का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो पूर्व दिशा में बना हुआ है। दरवाजे के किनारों पर बारीकी से कलाकारी की गई है और साथ ही दरवाजों पर एक विशेष प्रकार का ताला और गोलाकार फलक लगा हुआ है। दरवाजे के ऊपर अलंकृत किए गए मोर बनाए गए हैं। दरवाजे के निचले ग्रेनाइट भाग पर एक विशेष प्रकार का ताला गढ़ा हुआ है
मोर और शेर के आकार और हिंदू मुस्लिम की मिश्रित कलाकृतियों के आधार पर बनाया गया है। टोली मस्जिद कारवा में है, जो गोलकुंडा किले से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका निर्माण 1671 में मीर मूसा खान महलदार ने किया था, जो कि अब्दुल्लाह कुतुब शाह के शाही कलाकार थे। दिखावे के तौर पर मस्जिद में 5 वक्र हैं, जिनमें हर एक वक्र के गोलाकार पदक में कमल बना हुआ है। बीच का वक्र सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सजाया हुआ है। अंदर से मस्जिद को 2 भागों में बांटा गया है। किले के प्रवेश द्वार के सामने ही बड़ी दीवार बनी हुई है। यह दीवार राज्य को सैनिकों और हाथियों के आक्रमण से बचाती है। गोलकुंडा किला चमत्कारिक ध्वनिक सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। किले का सबसे ऊपरी भाग बाला हिसार है, जो किले से कई किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही किले का वाटर सिस्टम रहबान आकर्षण का मुख्य केंद्र है। कहा जाता है कि दरबार हाल और महल के बीच एक गुप्त मार्ग है। किले में कुतुब शाही राजाओं की कब्र भी है। यह कब्र इस्लामिक परंपराओं और कलाकृतियों के आधार पर बनी हुई है और गोलकुंडा की बाहरी दीवार से 1 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। किलों के बाहर की तरफ सुंदर और मनमोहक बाग बगीचे बने हुए हैं। कहा जाता है कि चार मीनार जाने के लिए यहीं से एक गुप्त रास्ता भी है। गोलकुंडा किले के बाहरी तरफ बने हुए 2 रंगमंच आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। यह रंगमंच चट्टानों पर बने हुए हैं। किले में काला मंदिर भी बना हुआ है। इसे आप राजा के दरबार से भी देख सकते हैं, जो कि गोलकुंडा किले की ऊंचाई पर बना हुआ है। गोलकुंडा किले के अंदर और भी बहुत सारी इमारतें हैं, जैसे हबशी कॉमन्स, असलाह खाना, तारामती मस्जिद, रामदास बंदी खाना, कैमल स्टेबल, किलवट, शमशान स्नान, नगीना बाग, रमासा कोठा, दरबार हाल, अंबर खाना इत्यादि। इस चमत्कारिक किले में एक अद्भुत वाटर सप्लाई सिस्टम है, लेकिन शोकपूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि अब किले की सुंदरता कम होती जा रही है। किले के विशाल प्रवेश द्वारों को लोहे की कीलों से सजाया गया है। यह नुकीली कीलें गोलकुंडा को हाथियों के आक्रमण से बचाती हैं। गोलकुंडा किले को 11 किलोमीटर लंबी विशाल दीवार से सुरक्षित किया गया है। यह दीवार किले की सुरक्षा को देखते हुए बनाई गई थी। नया किला गोलकुंडा किले का ही विस्तृत रूप है। इस किले का निर्माण तब किया गया था जब वहां लोग रहने आने लगे और वहां हाथियों के आकार का एक वृक्ष भी था, जिसे स्थानिक लोग हटिया का झाड़ कहते हैं। नया किला में युद्ध मस्जिद का भी समावेश है। स्थानिक सरकार ने बाद में इस जगह को गोल्फ क्लब में परिवर्तित करने की योजना बनाई थी। कुतुब शाही कब्र। कुतुब शाही सुल्तान की कब्र गोलकुंडा किले के बाहरी दीवार के उत्तर दिशा से 1 किलोमीटर की दूरी पर बनी हुई है। यह कब्र सुंदर और मनमोहक पत्थरों से बनाई गई है और कब्र के आजू बाजू सुंदर हरा भरा बाग भी बनाया गया है। वर्षों से लोग इस कब्र को देखने आते हैं। इसके अलावा भी गोलकुंडा किले के बारे में बहुत सी रोचक बातें हैं। गोलकुंडा किले में एक 425 साल पुराना वृक्ष आज भी है। एक अफ्रीकन बाओबाब वृक्ष, जिसे स्थानिक लोग हतिया का झाड़ भी कहते हैं, यह पेड़ नया किला परिसर में आता है। यह झाड़ 425 साल पुराना है। कहा जाता है कि अरबियन व्यापारी ने इसे सुल्तान मोहम्मद कुल कुतुब शाह को उपहार स्वरूप दिया था। असल में यह किला ईंटों का किला था, जिसका बाद में विस्तार किया गया। गोलकुंडा किले का निर्माण असल में देखा जाए तो 13वीं शताब्दी में काकतियाओं शासकों ने किया था। पहले यह केवल ईंटों का एक किला था और बाद में इसको विस्तृत कर एक बड़ा किला बनाया गया। विश्व प्रसिद्ध हीरे इसी किले में मौजूद थे। दरियाए नूर, दरिया उल एन हीरा, कोहिनूर, आशा का हीरा और रीजेंट डायमंड भारत के बाहर जाने से पहले गोलकुंडा के सुल्तान के पास ही थे। इस किले से जुड़ा एक और किस्सा है कि एक पागल आदमी इस किले की रक्षा करता था। प्राचीन समय की बात है, एक पागल आदमी मज्जूब था जो फतेह दरवाजे के पीछे रहता था और उसकी सुरक्षा करता था। जब औरंगजेब किले के अंदर आने की तैयारी कर रहा था,
तब इस पागल आदमी के वहां होते हुए वे कभी भी आक्रमण नहीं कर सकते थे। केवल मुगल आर्मी के एक अधिकारी ने उसे उस जगह को छोड़कर जाने के लिए कहा था ताकि औरंगजेब किले पर आक्रमण कर सके। ताली मारो मियान। किले के प्रवेश द्वार पर बजाई गई ताली को आप आसानी से किले के बाला हिसार रंगमंच में सुन सकते हैं, जो कि किले का सबसे ऊपरी भाग है। यह दो चीजों को दर्शाता है, या तो घुसपैठिया अंदर आ गया या फिर कोई आपातकालीन स्थिति आ गई। इसका उपयोग इसलिए भी किया जाता था ताकि शाही परिवार के लोगों को आने वाले मेहमानों के बारे में पता चल सके। किले के सबसे ऊपरी भाग पर एक महाकाली मंदिर भी बना हुआ है। किले के सबसे ऊपरी भाग पर श्री जगदम्बा महाकाली मंदिर बनाया गया था। राजा इब्राहिम कुली कुतुब शाह हिंदुओं में काफी प्रसिद्ध थे। हिंदू लोग उन्हें मलकाभिराम के नाम से पुकारते थे। रामदास एक राजस्व अधिकारी थे जिन्हें अबुल हसन तनह शाह ने जेल में डाल दिया था, क्योंकि भद्रचालम श्री राम मंदिर बनाने में उन्होंने पैसों का गलत उपयोग किया था। कहा जाता है कि भगवान राम तनह शाह के सपने में आए थे और उन्होंने रामदासु को छुड़ाने के लिए डूबे हुए पैसों की भरपाई भी की थी। रहस्यमय सुरंग और बाहर जाने का रास्ता। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में एक रहस्यमय सुरंग है जो दरबार हाल से शुरू होती है और किले के सबसे निचले भाग से होकर बाहर की तरफ निकल जाती है। असल में इस सुरंग को आपातकालीन समय में शाही परिवार के लोग बाहर जाने के लिए उपयोग करते थे, लेकिन इस सुरंग को वर्तमान में कभी देखा नहीं गया। आवाज और लाइट शो। यहाँ की खूबसूरत आवाज और लाइट शो दर्शकों के आकर्षण का मुख्य बिंदु है। इसके जरिए वहां के राजाओं की प्यार की और इतिहास की कहानियां बताई जाती हैं। यह दृश्य देखने लायक होता है। इस किले ने यूएसए की एक जैसे नामों वाली 3 जगहों को प्रेरित किया है। पहली एरिजोना, दूसरी इलिनॉइस और तीसरी नेवाडा। खनन शहर गोलकोंडा एरिजोना में भी है और आज वह एक भूतों वाला शहर कहलाता है। इस जगह का नाम गोलकोंडा किले के बाद ही रखा गया था। इलिनॉइस में भी सरासविले नाम की एक जगह है जिसका नाम बदलकर 24 जनवरी 1817 को गोलकोंडा रख दिया गया। कहा जाता है कि प्राचीन शहर गोलकोंडा से प्रेरित होकर ही इसका नाम बदला गया था। तीसरा गोलकोंडा शहर नेवाडा में है। तो दोस्तों, ये थी कहानी गोलकोंडा किले से जुड़ी हुई। अगर आप भी इस किले से संबंधित कोई जानकारी जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करता हूं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।